चलिए बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां सीमा से सटे इलाकों में पाकिस्तान की नापाक फायरिंग लगातार जारी है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने 99 बार सीज फायर तोड़ा है, जिसमें अब तक 18 लोगों की मौत हुई है। अब भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तोप निकाल ली है। सूत्रों के मुताबिक 13 साल बाद पिछले शनिवार को भारत ने पाकिस्तानी पोस्टों पर तोप से हमला किया। भारत ने भी 14 पाकिस्तानी पोस्ट को पूरी तरह तबाह कर दिया। फायर बाय ऑर्डर, फायर बाय ऑर्डर, फायर बाय ऑर्डर, नंबर 1 थ्रो, नंबर 1 फायर, नंबर 1 फायर। पाकिस्तान को गोली का जवाब तोप से मिला। 13 साल बाद पाक के सीने पर तोप तैनात। पीओके में आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सेना सीमा पर गोलियां बरसा रही है, तो हिंदुस्तान तोप के गोले दाग रहा है। पिछले महीने 28 अक्टूबर की रात माछिल सेक्टर में पाकिस्तानी आतंकियों ने भारतीय जवान मनदीप सिंह के शव को शत-विशत कर दिया था, जिसके बाद सेना ने बदला लेने के लिए आर्टिलरी गन से पाकिस्तान की 4 चौकियों के परखच्चे उड़ा दिए। सेना ने बयान जारी कर आज भी ये बताया कि 28 सितंबर को एलओसी पार सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान अब तक 99 बार सीज फायर तोड़ चुका है, जिसमें सेना के जवान समेत अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 83 लोग घायल हुए हैं। सेना ने पाकिस्तानी हरकतों का करारा जवाब देते हुए 14 पाकिस्तानी पोस्ट को पूरी तरह तबाह कर दिया। जबकि कायर पाकिस्तान सीमा से लगे गांव में मोर्टार दाग रहा था। जिन गांव में पाकिस्तानी रेंजर्स ने हमले किए वहां जी न्यूज पहुंचा तो गांव में सन्नाटा था। घरों में ताले लगे थे। कुछ लोग जो गांव में थे वो बेहद डरे हुए थे। पाकिस्तानी स्नाइपर्स निशाना बनाकर लोगों की जान ले रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार पाकिस्तान जम्मू से सटे गांव को निशाना बना रहा है। अब हम जिस जगह मौजूद हैं वो आरसपुरा सेक्टर का आखिरी गांव अब्दुलिया है, और मेरे ठीक पीछे फेंसिंग है और उसके सामने पीछे की तरफ जो आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं वो सब कुछ पाकिस्तान के सीमा के अंदर है। ये पाकिस्तान का खुंजपुर गांव है। सीमा पार हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा फायरिंग आरएसपुरा सेक्टर और अरनिया सेक्टर में हो रही है। दिन हो या रात पाकिस्तान रेंजर्स आम लोगों को निशाना बनाकर मोर्टार दाग रहे हैं। पाक रेंजर्स लगातार इस गांव पर गोलीबारी कर रहे हैं। स्थिति यह है कि पहले उनसे बचने के लिए यहाँ गांव के लोगों ने ये बंकर तैयार किए थे, लेकिन इस बार इतनी ज़्यादा गोलाबारी की गई है कि उससे मजबूर होकर के यहाँ गांव के लोगों को इस जगह को छोड़ करके पीछे की तरफ जाना पड़ा है। पाकिस्तान की तरफ से हो रही गोलाबारी की वजह से यहाँ रहने वाले लोगों को न सिर्फ अपनी जान की फिक्र सता रही है, बल्कि अब्दुलिया गांव के बच्चों का भविष्य भी अंधकार में चला गया है। सामने पाक रेंजर्स की पोस्ट है और जिनके निशाने पर लगातार वो रहते हैं। अभी अब्दुलिया गांव में आप सामने देख रहे हैं खुंजपुर गांव में पाकिस्तान पहले गांव था, अभी रेंजर का पोस्ट है इधर। रेंजर की पोस्ट है, तो ये तो बिल्कुल आपके सामने ही है। बिल्कुल करीब, बिल्कुल नजदीक है। पूरा गोला, छोटी गोली भी आती है इसकी, छोटी गोली भी चलाते हैं। तो इस समय हम आप बात कर रहे हैं तो ये देख रहा होगा सामने से वहां से। सभी वो देख रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे तबाही के निशान दिखते रहे। घर की दीवारों को छलनी कर देने वाले पाकिस्तानी मोर्टार ने बीते कुछ दिनों में बॉर्डर से सटे इलाकों में सैकड़ों मवेशियों की जान भी ले ली है, लेकिन अफसोस इस नुकसान की भरपाई किसानों को अब तक नहीं हुई है। अब इसका कोई आपको हल नजर आता है कि कैसे बचें इससे? ये कौन निकाल रही? कोई गवर्नमेंट नहीं निकाल रही, कोई बात नहीं कर रहा कोई, इसीलिए हम वापस आ गए। अब रुकेंगे आप छोड़कर नहीं जाएंगे ना? कहो रहेंगे इधर ही। फायरिंग होगा तो फिर देखेंगे, ज्यादा होगा तो फिर भाग जाएंगे। क्या हालांकि इस बीच हमें अब्दुलिया में कुछ ऐसे लोग भी मिले जिनकी दिलेरी दुश्मनों के मंसूबे को चकनाचूर करने वाली है। ये हैं जो कि बड़े आराम से निडर होकर के
इस समय मिल्क केक बना रहे हैं। गोलियों का या जो पाकिस्तान के गोले आते हैं उनका डर नहीं लगता आपको? अब वो क्या डर लगा साहब, वो चलते रहते हैं, वो काम तो करेंगे, क्या भूखे थोड़े मरेंगे ऐसे। और इस गांव में इकलौते आप शख्स मुझे नजर आ रहे हाँ हैं जी। जो कि इस वक्त पे हाँ। ये मिल्क केक बना रहे हैं। जब यहाँ से भी आती हैं और यहाँ से भी गोलियां निकल निकलती ऐसे निकल जाती है साहब, इधर भी निकलती है, पीछे भी मकान निकल जाती हाँ। हैं, ऊपर से निकल जाएंगी, थोड़ी शैल मार दो बस बहुत उसी में। और अब अगर अभी उधर से फिर चलनी शुरू हुई तो चलो इधर बैठ जाएंगे, फिर इधर बैठ जाएंगे। थोड़े डक्के में बैठ जाएंगे, चलते रहेगा काम, और ये चलाते रहेंगे। चलते रहेंगे। इस बीच आतंकी बुरहान वानी की हत्या के बाद जम्मू कश्मीर में कल ऐसा पहला दिन रहा जब कहीं भी कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ा। लोगों को उम्मीद है कि धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट आएगी, लेकिन उन बच्चों के भविष्य की चिंता अब सबको सता रही है जो पिछले 4 महीने से स्कूल नहीं गए हैं। अलगाववादियों ने पिछले 4 महीने में घाटी में 31 स्कूलों को नुकसान पहुंचाया। अब जो प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं वो मनमानी पर उतर आए हैं। बच्चों के परिवार वालों से 4 महीने की ट्यूशन फी और बस की फीस मांगी जा रही है। पाकिस्तान की तमाम नापाक कोशिशों के बाद भी ना तो वो सीमा पर भारत का मुकाबला कर पाया और ना ही उसके आतंकी जम्मू कश्मीर का कुछ बिगाड़ पाए। पाकिस्तान के आतंकी और पाकिस्तान पसंद अलगाववादी दोनों को ही करारा जवाब मिल रहा है। राहुल सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।